88,000 शौनकादि ऋषि विराजमान है। सूत जी को आसन पर बिठाया है, 16 साल की जिनकी आयु है। सूत जी के चरणों में प्रणाम किया है। कौन सी जगह कथा चल रही है? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि ऋषि विराजमान है। सूत जी को प्रणाम किया, हे सूत जी, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, मैं कुछ अधिक नहीं जानता, लेकिन फिर भी गुरुदेव की कृपा से जो मैंने सुना है, जितना मेरी बुद्धि ने ग्रहण किया है, मैं सब आपके सामने अर्पण कर दूंगा, सब समर्पण कर दूंगा। आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं और इन 6 प्रश्नों पर पूरी भागवत चलती है। पहला प्रश्न किया, हे 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 सुखदेव जी, बोलो राधे राधे। पहला प्रश्न किया कि मानव का कल्याण कैसे हो, मानव का कल्याण कैसे हो, मानव की मुक्ति का मार्ग क्या है। क्या दिन में 5 बार नहाने से कल्याण होगा? आप हमें बताने की कृपा करें। भाई एक बार सुबह 4 बजे नहा लो, फिर 8 बजे मॉर्निंग वॉक से आकर के दोबारा नहा लो, फिर दोपहर में लंच करने से पहले 12 बजे फिर नहा लो, फिर शाम को हाई टी 4 बजे फिर नहा लो, और शाम को सोते सोते एक बार फिर नहा लो। क्या भगवान मिलेंगे? बोले जरूरी नहीं है। केवल नहाने से यदि भगवान मिलते तो उस मछली को सबसे पहले मिल जाते जो हर समय नहाती रहती है। क्या 1 महीने में 30 व्रत करने से भगवान मिलेंगे? बोले हम अन्न नहीं खाते, हम दूध नहीं पीते, हम फल नहीं खाते हैं, आज हमारा व्रत है, 30 दिन व्रत कर लें तो क्या भगवान मिलेंगे? बोले जरूरी नहीं है। नहाने से भगवान मिलेंगे कि व्रत करने से मिलेंगे कि लाल सफेद काला पीला कपड़ा पहनने से मिलेंगे? बोले ये महाराज जी सफेद कपड़ा पहनते हैं तो इनको भगवान मिलेंगे? बोले जरूरी नहीं है। बोले लाल पहनने से मिलेंगे कि काला से मिलेंगे, कि सिर पे तिलक लगाने से मिलेंगे, चोटी बनाने से मिलेंगे, या शरीर पे भभूति धारण करने से भगवान मिलेंगे? भगवान की प्राप्ति कैसे हो, मानव का कल्याण कैसे हो, मानव की मुक्ति का मार्ग क्या है, आप हमें बताने की कृपा करें। पहला प्रश्न है कि मानव का कल्याण कैसे हो, मानव की मुक्ति का मार्ग क्या है, आप हमें विस्तार से बताएं। दूसरा प्रश्न, कई बार हम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, कई बार मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो मन भ्रमित हो जाता है, किसको पूजें किसको छोड़ें। कहते हैं एक मंदिर में बहुत ज्यादा प्रतिमाएं नहीं होनी चाहिए, तो मन भ्रमित हो जाता है किसको पूजें किसको छोड़ें। कौन सा ऐसा एक देवता है जिसको पूजने से सबकी पूजा हो जावे? आप हमें बताने की कृपा करें। कौन सा देवता ऐसा है जिसको एक को पूजने से सबकी पूजा हो जाए? किसको पूजना चाहिए किसको छोड़ना चाहिए? आप हमें बताने की कृपा करें, आप हमें बताइए। दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, वेदों में भगवान का नाम है अजन्मा, कि उसका जन्म नहीं होता, तो वो जन्म लेकर के क्यों आया? वेदों में लिखा है भगवान अजन्मा है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, तो उसका जन्म कैसे हुआ? आप हमें बताने की कृपा करें। वेदों में भगवान का नाम अजन्मा है, तो अजन्मा का जन्म कैसे हुआ? आप हमें विस्तार से बताने की कृपा करें। भगवान का नाम जब अजन्मा है तो अजन्मा का जन्म कैसे हुआ? भगवान का नाम अजन्मा है तो अजन्मा का जन्म कैसे हुआ? आप हमें बताने की कृपा करें।
चौथा प्रश्न, क्योंकि रामचरित में लिखा है जा दिन ते हरि गर्भई आए, नितनव मंगल मोद बधाए। भगवान का जन्म क्यों हुआ? और आप बोलते हो जन्म नहीं होता, भगवान का अवतार होता है। तो भगवान के कितने अवतार? कोई बोलता है सबका मालिक, कोई बोलता है एक अवतार, कोई बोलता है 2 अवतार है, कोई बोलता है 10 अवतार, कोई बोलता है 24 अवतार, कोई बोलता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान कितने अवतार भगवान के, आप हमें बताने की कृपा करें। और कलयुग में तो अवतारों की बाढ़ है महाराज। हाँ, कितने अवतार हो गए हैं। और तो और आज तो मनुष्य ही भगवान बनना चाहता है। 2, 4, 5 लाख 10 लाख चेला चेली हो गए, 100, 200, 500, 1000, 2000 करोड़ रुपए हो गए, तो भगवान से कम कोई बनना चाहता नहीं। एक बार की बात मैं आपको बताऊं, कहीं पर हम कथा कर रहे थे, एक सेठ जी आए, बोले गुरुजी आप हमारे घर पर चलें। मैंने मना किया, सेठ जी हम ऐसे कथा के बीच में किसी घर पर नहीं जाते हैं। नहीं महाराज जी चलना पड़ेगा। मैंने कहा फिर 3 दिन बाद चलेंगे। 3 दिन बाद आ गए, बोले आज तो महाराज जी चलो। मैंने कहा आज नहीं, कल चल लेंगे, कल कथा पूरी हो जाएगी, कल चलेंगे। कथा पूरी हुई, अगले दिन फिर आ गए, बोले गुरुजी अब तो चलो। अब घर पर गए, काफी लोग बैठे हुए थे पहले से, बोले आज महाराज जी आएंगे। तो अब घर पर गए तो वहां पर एक कैसेट चल रही थी, कीर्तन चल रहा था। और कीर्तन में क्या चल रहा था कि रघुपति राघव राजा राम। ये नहीं चल रहा, वहां अलग चल रहा था। होता ऐसे पावन, लेकिन वहां क्या चल रहा था? ओ रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन आसारा। मैंने कहा भैया ये क्या? बोले गुरुजी ये हमारे गुरुजी का नाम है। क्या नाम? ये उस समय की बात है जब उन पर कोई केस वेस नहीं था, ये बहुत पहले की बात है। चल रहा रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन। अरे बाप रे, पतित पावन तो सीताराम है, लेकिन कहने का भाव क्या? संत हो सकते हैं, ब्राह्मण हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो। भगवान तो केवल एक है। अरे लिखा कलयुग के पाखंड से लुप्त भय सदग्रंथ। एक बार हम जा रहे थे तो हमने सोचा अभी थोड़ा हमारा गंतव्य स्थान दूर है, तो कोई एक बुक ले लेते हैं। अब स्टेशन पर उतरे तो हमने बुक देखने लगे। बुक देखी तो एक बुक हमें दिखाई दी, एक बुक दिखाई दी। उस बुक पर लिखा हुआ था लालू चालीसा। क्या लिखा था?
मनीष भैया साथ में। मैंने कहा अरे भैया हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा तो खूब पढ़ी, ये देखो लालू चालीसा। उठा करके किताब देखी और लास्ट वाली चौपाई तो हमने याद कर ली। उसमें लिखा था कि जो लालू चालीसा पढ़ही, जो लालू चालीसा पढ़ही, बस ही वैकुंठ परम पद लयहि, बस ही वैकुंठ परम पद लयहि। जो लालू चालीसा पढ़े बस ही वैकुंठ, वो वैकुंठ में बसेगा। मैं कर लो अरे बात कर लो बात। अवतारों की बाढ़ आई है। कुछ लोग तो और लोग भी ऐसे ही हो गए आजकल, ज्यादा दिमाग लगाते नहीं। ये क्या है? ऐसे ऐसे लोग हो गए महाराज, टिकट लेकर तो हॉल में बुलाते हैं और पूछते हैं, बोले हाँ क्या दिक्कत है, माइक देते हैं और माइक में वो बोलता है, बोले गुरुजी बहुत परेशान हूं, वो ऐसा काम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो क्या करें? तो फिर पूछेगा ये मुझे समोसा क्यों दिखाई दे रहा है? हाँ ये समोसा मुझे दिखाई दे रहा है, तो समोसा, बोले गुरुजी परसों ही लेकर के आए थे समोसा। बोले तुमने खाया? बोले नहीं खाया। जाना समोसा खाना, लाल चटनी के साथ में कृपा बरसेगी, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। लो कोई समोसा खिला करके कृपा डाल रहा है, कोई गोलगप्पा खिला करके कृपा बेच रहा है, और हम मूर्ख पीछे पीछे भग रहे हैं। क्या रखा है इन बातों में? अरे भगवान का नाम लो, वही कल्याण करेगा। कहते हैं अच्छी चीजों की तरफ हम जल्दी आकर्षित नहीं होते, बुरी चीज जल्दी खींच लेती है। अब देखो कितनी बढ़िया कथा चल रही है ना? कितनी सुंदर व्यवस्थाएं की गई है, बढ़िया बैठने की, बढ़िया हॉल, बढ़िया एसी लगा है, बढ़िया गद्दा लगा है, बढ़िया सोफा लगा है। फिर भी सबके भाग्य में नहीं, ये सब नहीं आ सकते। बीच बीच में थोड़ी गड़बड़ लगती है तो चाय भी पी आते हैं कुछ लोग तो, हाँ एक दो बिस्किट भी खा आते हैं बीच में। हाँ सब व्यवस्था कर रखी है हमारे कमेटी वालों ने। क्यों संगी साहब? बीच बीच में थोड़ा हाई टी भी हो जाती है। बोले महाराज को तो आदत हो रही है, 4 घंटे बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, बीच में विश्राम भी नहीं कर रहे। तो कहने का भाव क्या? भगवान का स्मरण हो। अवतारों की बाढ़ आई है, मत भगो, भगवान का नाम लो, भगवान की कथा सुनो, भगवान से रिश्ता बनाओ। तुम उन्हें अपना मान लो, अपना मित्र मान लो, अपना सखा मान लो, और अपना पति मान लो, अपना भाई मान लो, अपना बेटा मान लो, अपना गुरु मान लो। वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। वो जगत गुरु है महाराज। रिश्ता बना करके तो देखो। और एक पक्की बात है, ये दुनिया वाले तो कब रिश्ता बनाते हैं मालूम? लिखा बन जाते हैं लाखों रिश्तेदार जब पैसा पास होता है। बन जाते हैं लाखों रिश्तेदार जब पैसा पास होता है। टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है, वो भी छोड़ करके चले जाते हैं। अरे बजाओ तो जोर से बजाओ फिर। हाँ ये पैसे की माया। लिखा कि पैसा बिना बाप कहे पुत्र मेरो कपूत भयो। ये कैसा बेटा हुआ, कुछ काम नहीं करता। पैसा बिन बाप कहे पुत्र मेरो कपूत भयो। पैसा बिन भाई कहे भाई मेरो दुखदाई है। पैसा बिन बाप कहे पुत्र मेरो कपूत भयो। पैसा बिन भाई कहे भाई मेरो दुखदाई है। पैसा बिना पत्नी कहे निखट्टू ते काम पर्यो। जो 7 फेरे लेकर के आई है वो भी बोल देगी, बोले मेरा भाग में भी यही लिखा था, है ना। पैसा बिना पत्नी कहे निखट्टू ते काम पर्यो, और पैसा बिना सास कहे काहे को जमाई है। ये पैसे की माया महाराज।
दुनिया वाले तो जब आपके पास पैसा आएगा, पद आएगा, प्रतिष्ठा आएगी, ऊंची गद्दी आएगी, तो लोग बोल देंगे ये हमारे हैं। और जब खराब समय आता है तो छोड़ देते हैं। लेकिन ये एक बार रिश्ता बनाता है तो फिर छोड़ता नहीं है। आप उदाहरण देखो, सुदामा को विश्वास था मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण, ऐसी सुदामा पर कृपा करी जैसे किसी पर नहीं करी। नरसिंह जी को विश्वास था, नानी बाई बैठी है, पत्रिका लिखी है, सास ने बोल दिया, बोले पत्रिका तो लिखनी पड़ेगी, लेकिन इतना सामान लिख दो इसके बाप के लिए कि इसका बाप शादी में ही ना आ सके। ऐसे भर भर के बोरे सामान लिखे महाराज। नरसिंह जी ने पत्रिका रख दी ठाकुर जी के पास में, हे सांवरिया तू जाने तेरो काम जाने। छोड़ दी प्रभु के पास में और चल पड़े हैं। और कहते हैं मीरा, नरसिंह जी चल पड़े। नानी बाई जब पिताजी से मिली तो कहा, पिताजी मेरा भात कहां है? नरसिंह जी को विश्वास है, कहते हैं नानी तेरा भाई जरूर आएगा, तेरा भाई आएगा, आएगा, जरूर आएगा। कब आएगा? और कहते हैं जब समय आया तो कहते हैं ठाकुर जी महाराज आए और ऐसा भात भरा, ऐसा भात भरा जो ना तो आज तक भरा गया और ना ही कभी भरा जाएगा।